हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाएंगे जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से है। इसमें दूसरा सवाल है जिसमें कुछ समस्या दी हुई हैं। उनसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग बनाने हैं और उनको फिर विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले प्रश्न में कि उसमें किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। तो पहले हम समस्या पर देखेंगे समस्या क्या है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास, किस प्रकार से करेंगे हल। तो हमें दिया हुआ है अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो पहले हम मान लेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तब भिन्न हो जाएगी भिन्न बराबर अंश बटे हर यानी कि x बटे y। अब प्रथम समस्या है हमारे सामने जो बुक में दी हुई है प्रश्न में, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न का मान एक हो जाता है। यानी कि एक भिन्न के अंश में यदि एक जोड़ दें और भिन्न यानी कि x में एक जोड़ दें और y में से एक घटा दें तो भिन्न एक के बराबर हो जाती है। यानी x + 1 अपॉन y + 1 y - 1 इज इक्वल टू 1। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 - 1/1 मानते हुए। तो ये हो जाएगा आपका x + 1 इज इक्वल टू y - 1। अब हम इसमें पक्षांतरण कर देंगे y का और 1 का। तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -1 - 1 या x - y इज इक्वल टू -2। और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरी समस्या में दी हुई है, दूसरी समस्या के अनुसार हमें दिया हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ दें, x को ऐसे ही रहने दें अंश को, और हर में यानी y में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब हम इसको समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सरल करेंगे। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा और y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y + 1 ही रहेगा। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे y का। तो ये हो जाएगा आपका 2x - y इज इक्वल टू 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपको हम पहले बता चुके कि किसी भी समीकरण युग्म को विलोपन विधि से जब सरल करना होता है तो किसी भी चर राशि x या y या अन्य कोई राशि दी हुई हो तो उसके गुणांकों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है और y का गुणांक -1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम y के गुणांक दोनों में 1 हैं, लेकिन चिन्ह उनके कैसे हैं, समान हैं। चिन्ह को बदल करके ही विलोपन किया जा सकता है। तो पहले हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर पहले हम इसको कॉलम रूप के रूप में लिख लेंगे। तो x - y इज इक्वल टू -2, 2x - y इज इक्वल टू 1। और इसको जब हम घटाएंगे तो नीचे वाली जो समीकरण है उसमें सभी राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये y माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर माइनस का x बचेगा एक, और यहाँ पर हो जाएगा -3 या x बराबर कितना हो जाएगा 3। x बराबर 3 समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा आपका 3 - y इज इक्वल टू -2।
यानी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हम 3 को उधर ले जा कर के पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। ये भी प्लस का है, माइनस में चला जाएगा, -3। और इस प्रकार से आपका माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -5, या वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर x/y या 3/5। तो इस प्रकार से हम किसी भी समस्या के अनुसार भिन्न संबंधी सवाल निकाल लेंगे, भिन्न संबंधी समस्याओं को सरल कर लेंगे। इसी प्रकार से आप आगे का सवाल देखिए। अब अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड देखिए, जिसमें हमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। प्रथम समस्या दी हुई है। प्रथम समस्या के अनुसार 5 वर्ष पूर्व, इस समय नूरी की आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 5, यानी कि अब की उम्र में से 5 घट जाएगा। इसी प्रकार से वायु की जो सोनू की आयु है y वर्ष, उसमें से भी 5 घट जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कि सोनू की जो आयु थी वो नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें हम सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसको आप गे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 5 15, या आपका हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -15 प्लस 5। पक्षांतरण करने पर जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। तो इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी समस्या है इसी प्रश्न में, जैसे हम शर्त भी बोल सकते हैं, दूसरी शर्त कि 10 वर्ष बाद, इस समय नूरी की आयु है x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी आपकी x प्लस 10 वर्ष, और उधर नूरी की आयु जो y वर्ष है वो भी 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे सोनू की आयु में, तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10, यानी कि 2y प्लस 20, या यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, या x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को साथ साथ उतार लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये आपका समीकरण नंबर 1 है ऊपर वाला, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर है आपका 2। अब हम इसमें देख रहे हैं कि x के जो दोनों गुणांक हैं वो समान है, यानी 1 1 है, लेकिन चिन्ह भी समान है।
तो विलोपन विधि से जब हम सरल करेंगे तो दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर चिन्ह बदलने पड़ेंगे, और चिन्ह बदलेंगे तो उसके लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस वाई इज इक्वल टू -20, या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। ये हो गया आपकी सोनू की आयु। अब y इज इक्वल टू 20 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू -10, या x इज इक्वल टू -10 प्लस, ये माइनस का प्लस में चला जाएगा, और 23 या हो जाएगा 20 या 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अतः नूरी की उम्र, नूरी की आयु बराबर कितनी होगी 50 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। तो इस प्रकार से हम उम्र संबंधी समस्याओं को सरल करके देख लेंगे। अब अगला है अंकों की संख्या से संबंधित, 2 अंकों की संख्या से संबंधित समस्या। तो इसको जब हम कल हल करेंगे तो यहाँ पर भी संख्या के अनुसार ही अंक मानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस y, क्योंकि दहाई का जो अंक होता है उसका स्थानीय मान 10 गुने के बराबर होता है, इसलिए हमने दहाई के अंक को x माना है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे और इसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः संख्या कितनी होगी 10x प्लस y। अब यहाँ पर प्रथम शर्त है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो पहला अंक x, दूसरा अंक y और इसका टोटल है 9, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त में दिया हुआ है आपका इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना मतलब 10x प्लस वाई का 9 गुना तथा संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या। जब संख्या के अंक पलट देंगे तो x की जगह पर y आ जाएगा और y का जगह पर x आ जाएगा, और अंक पलटने पर यह संख्या बन जाएगी आपकी। तो इसमें दुगुना करना है 2 गुना, इस तरीके से 2 का गुणा कर दिया। तो इसको सरल करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 9 10 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। पक्षांतरण कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जब हम आगे देखेंगे घटाएंगे तो 90x में से 2x को माइनस करेंगे 88x हो जाएगा, और आपका प्लस माइनस हो जाएगा 20y में से 9 माइनस करेंगे 11y इज इक्वल टू 0। अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 8x
11 से डिवाइड करने पर 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों में y के गुणांक कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक y है और यहाँ पर भी एक y है और यहाँ पर आपका प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। तो अब हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुणांक बराबर करने की। अब हम इसके नीचे सीधे ही समीकरण नंबर 1 को लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो अब हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है और ये विलोपन सीधा ही प्लस माइनस का होने के कारण एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9/9 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का मान भी आ गया हमारे पास, x का मान भी आ गया। x तथा y का मान संख्या 10x प्लस वाई में रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। अतः संख्या बराबर कितनी होगी, संख्या बराबर 18। अब देखो बच्चों, आपके पास जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम जांच करते हैं। अब जांच के में यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 8 दोनों को जोड़ करके कितना है, 9 है। अब इसके बाद में दूसरा है कि संख्या का 9 गुना, यानी कि 18 का 9 गुना कितना हो गया, 162 हो गया। और अंकों के पलटने पर बनी संख्या जो कि 81 बनेगी। 81 में यदि 2 का गुणा कर देंगे तो वो भी कितना हो जाएगा आपका, 18 में 9 का गुणा कर दो और 81 में 2 का गुणा कर दो, तो दोनों ही संख्या एक दूसरे के बराबर हैं, 162 162। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जांच करके। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।